अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पे बात करेंगे जिसे कि हार्ट अटैक कहा जाता है और उर्दू में इसे दिल का आर्जा कहते हैं। देखिए, हार्ट अटैक पे बात करना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि पूरी दुनिया में तकरीबन डेली बेसिस पे हज़ारों अमवात इस हार्ट अटैक की वजह से होती हैं। लेकिन क्योंकि पेशेंट्स को पता नहीं होता कि हमने अपने आप को किस तरह से मैनेज करना है, और अगर हमें हार्ट अटैक की पेन फील हो रही है तो हमने ऑन टाइम कौन सी ऐसी दवाइयाँ लेनी है कि हम अपने आप को मौत के मुंह में जाने से बचा सकते हैं। इसलिए भी बहुत सी जो डेथ्स हैं वो रोनुमा हो रही होती हैं। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अहम टैबलेट्स को डिस्कस करूंगा, एक बहुत ही अहम दवाई को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि जिन्हें ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट कहते हैं। ये मुख्तलिफ नामों से मार्केट में आती हैं। इस टाइम जो मेरे हाथ में आप डिब्बी देख रहे हैं ये सस्टैक 6.4 mg के नाम से है। इसके अंदर एक 3.2 mg के नाम से भी आती है सस्टैक की गोलियां, और इसके साथ साथ जो है इसी फार्मूला में कुछ ऐसी गोलियां भी हैं जो कि आप अपनी ज़ुबान के नीचे रख सकते हैं, जिसे हम आमतौर पे एंजीसिड की गोलियां कहते हैं। और ये जो एंजीसिड की गोलियां हैं ये तकरीबन हर दिल के मरीज़ को जो बताई जाती हैं जिसे भी अपनी चेस्ट के अंदर पेन फील होती हो या जिसे भी एंजाइना का मसला हो। लेकिन देखें, इन टैबलेट्स को डिस्कस करने से पहले आपको दो चीज़ों का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो आपको इसके नॉर्मल यूज़ का बताऊंगा मैं, जो कि आगे चल के मैं आपसे डिस्कस करता हूं। लेकिन उससे पहले आपको एक तो हार्ट अटैक के बारे में पता होना चाहिए और दूसरा एंजाइना के बारे में पता होना चाहिए, और इन दोनों के दरमियान क्या फ़र्क है। देखिए, हार्ट अटैक एक ऐसी सूरत हाल को कहते हैं कि जहां आपके दिल को खून मिलना बिल्कुल बंद हो जाता है और आपके दिल का फंक्शन रुक जाता है, और आगे चल के दिल जो काम कर रहा था, यानी कि हमारे पूरे जिस्म को जो खून फराहम करता था, यकीनन जब वो अपना काम छोड़ देगा तो ये सप्लाई खून की रुक जाती है और पेशेंट की चंद ही मिनटों के अंदर जो है वो मौत वाक़या हो जाती है। अब एंजाइना क्या चीज़ है, एंजाइना के बारे में भी सुनिएगा। एंजाइना एक ऐसी कंडीशन है कि जहां दिल की तरफ आने वाली शरेयानें काफ़ी ज़्यादा सिकुड़ जाती हैं, और जब वो शरेयानें सिकुड़ जाती हैं, चाहे वो खून के किसी लोथड़े बनने की वजह से सिकुड़ें या वो कोलेस्ट्रॉल जमा होने की वजह से उनका साइज़ जो है वो कम हो जाए या तंग हो जाए, तो होता ये है कि हमारे दिल को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। और क्योंकि हमारा दिल भी बाकी अज़ा की तरह जिस्म का एक ख़ास हिस्सा है और इसे ऑक्सीजन मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब दिल को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती तो फिर दिल क्या करता है कि वो अपने वर्किंग को तेज़ करने की कोशिश करता है, और जैसे ही अपनी वर्किंग को तेज़ करने की कोशिश करता है तो हमें अपनी चेस्ट के अंदर बहुत ही ज़्यादा स्वेयर किस्म की ये पेन फील होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मेरे हाथ में टैबलेट है जिसका नाम सस्टैक 6.4 mg की स्ट्रेंथ में मैंने आपको बताया, ये हमारे लिए किस कदर मुफीद है और ये किस तरह काम करती है। देखें, ये सिर्फ इसी टैबलेट को आप ना अपने ज़हन में रखिएगा, बल्कि इसकी और भी बहुत सी ब्रांड्स आती हैं। ये जो टैबलेट है इसके अंदर जो सॉल्ट पाया जाता है इसका नाम है ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट, या जिसे GTN भी कहा जाता है। अब ये जो ग्लिसराइल नाइट्रेट्स हैं ये हमारे जिस्म में जाके करते ये हैं कि जैसे ही हम इस गोली को खाते हैं, आमतौर पे पेशेंट्स इन गोलियों को सुबह में भी खाते हैं और शाम में भी खाते हैं, जो कि वाकई में एंजाइना के और दिल के मरीज होते हैं। अब होता ये है कि जैसे ही इन टैबलेट्स को खाया जाता है तो ये हमारे जिस्म में जाके नाइट्रिक ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड जिसे कि NO कहा जाता है, और ये नाइट्रिक ऑक्साइड का रोल ये होता है कि ये हमारे दिल की शरेयानों पे जाके एक्ट करता है, और उन शरेयानों के अंदर जो कंस्ट्रिक्शन हो चुकी होती है, यानी कि वो शरेयानें जो कि सिकुड़ चुकी होती हैं और उनके अंदर जो खून का बहाव है वो नॉर्मल तरीके से नहीं होता बल्कि प्रेशर ज़्यादा हो चुका होता है, ये उन शरेयानों को जाके खोलता है, और जैसे ही नाइट्रिक ऑक्साइड उन शरेयानों को खोलता है तो जो खून का बहाव है वो फिर से नॉर्मल हो जाता है। जैसे ही खून का बहाव नॉर्मल होता है, इसके साथ जो ऑक्सीजन है वो भी मिलना शुरू हो जाती है, और दिल को जैसे ही खून और जो ऑक्सीजन है वो नॉर्मल क्वांटिटी के अंदर मिलती है तो इसका जो दर्द होती है दिल की वो भी रुक जाती है, दिल का काम जो है वो फिर से अपनी एक नॉर्मल स्पीड के ऊपर आ जाता है। तो इस तरह ये गोलियां हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती हैं। अब इन गोलियों की अंदर जो केमिकल है जो कि मैंने बताया ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट है, इसके अंदर कुछ ऐसी टैबलेट्स भी आती हैं जो कि आप अपनी ज़ुबान के नीचे रख सकते हैं, और आप अपनी ज़ुबान के नीचे वो छोटी सी टैबलेट को जब रखते हैं तो ये मुंह के अंदर ही हल हो जाती हैं, और मुंह के अंदर हल होने के बाद ये फ़ौरन से आपके खून का हिस्सा बनती हैं, और फिर खून का हिस्सा बन के ये अपना दोबारा से वैसे ही काम करना शुरू कर देती हैं। अब जो ज़ुबान के नीचे रखने वाली टैबलेट है उनमें से एक बहुत ही मशहूर गोली जिसका नाम आपने कभी ना कभी सुना होगा वो है एंजीसिड। एंजीसिड की गोली या मोनिस की टैबलेट भी आती है, लेकिन खासतौर पे जो एंजीसिड है वो ज़ुबान के नीचे रखने के लिए इस्तेमाल होती है।
इसी ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट की स्प्रेज भी आती हैं जो कि आप अपने मुंह में स्प्रेज करते हैं, और एक या दो दफ़ा जब आप स्प्रे करते हैं तो वो भी आपको बिल्कुल वैसे ही एक्ट करती है, ये वैसे ही अपने आपके जिस्म के अंदर फंक्शन करती है जैसे कि ये गोलियां कर रही होती हैं। अब होना क्या चाहिए, देखें कोई भी मरीज जब हार्ट अटैक की कोई सिम्टम फील करे या जब उसे चेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा पेन हो और ये पेन उसके दोनों शोल्डर्स तक और दोनों बाजुओं के अंदर आ रही हो, और ये पेन इस तरह की हो जो कि आपके जबड़ों और आपके पीछे जो गर्दन है यहाँ तक भी जा रही हो, तो याद रखिएगा कि ये आमतौर पे एंजाइना की दर्द होती है और इसे फौरी तौर पे हल करना ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि चंद ही मिनटों के अंदर पेशेंट की जान भी जा सकती है। देखिए हार्ट अटैक की जो और सिम्टम्स हैं वो क्या क्या होती हैं। हार्ट अटैक में ऐसा भी होता है कि जो मरीज है उसका सांस काफ़ी ज़्यादा फूलना शुरू हो जाता है, सांस के अंदर भारीपन आ जाता है, या यूँ कहें कि सांस प्रॉपर नहीं आता। इसके अलावा होता ये है कि मरीज अपने आप को काफ़ी ज़्यादा निढाल फील करता है, उसे काफ़ी ज़्यादा डिजीनेस हो जाती है और मरीज बिल्कुल थका हारा फील करता है कि मैं अभी गिर जाऊँगा। इसके अलावा जो तीसरी सिम्टम आती है वो ये कि मरीज के सर के अंदर बहुत ही शदीद किस्म की दर्द होती है, और चौथी सिम्टम हार्ट अटैक के अंदर ये आती है कि मतली की भी जो शिकायत आमतौर पर मरीज करते हैं कि हमें एकदम से जो है वो मतली की कंडीशन हो रही है। तो अगर ये 3-4 सिम्टम्स इकट्ठी पाई जाएं तो ये हार्ट अटैक की सिम्टम्स हैं, और इन्हें कभी भी आपको कह लें कि मजाक में नहीं लेना चाहिए या नॉन सीरियस तरीके से इन्हें नहीं लेना चाहिए, बल्कि जब भी इस तरह की सिम्टम्स आएँ तो फौरी तौर पे आप जो है अपने घर पे रखी हुई जो एंजीसिड की गोलियाँ उन्हें ज़रूर इस्तेमाल करें। एक और एहतियात जो दिल के मरीज कर सकते हैं कि जब भी उन्हें एंजाइना की या हार्ट अटैक की पेन हो रही हो तो वो एस्पिरिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए एस्पिरिन वही साल्ट है जो कि डिस्प्रिन गोली में पाया जाता है, और डिस्प्रिन की जो स्ट्रेंथ होती है वो आमतौर पे 300 mg या 300 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में आती है। लेकिन आप उस डिस्प्रिन की गोली के 2 हिस्से करके या उस डिस्प्रिन की गोली के 4 हिस्से कर सकते हैं, और हर चौथा हिस्सा जो चूंकि 75 mg का बनता है इसलिए आप 75 mg से 100 mg के दरमियान आप एस्पिरिन को फौरी तौर पे पानी के अंदर या तो हल करके खा सकते हैं, या फिर आप जो है उस गोली को अपने मुंह के अंदर रख सकते हैं, डिस्प्रिन की टैबलेट को, और मुंह के अंदर ही वो हल हो सकती है। इस तरह भी आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल हो सकता है। देखिए करती क्या है कि जो एस्पिरिन की टैबलेट्स हैं वो हमारे खून के अंदर जाती हैं और फौरी तौर पे खून को पतला करने में अपना रोल अदा करती हैं। जैसे ही खून जो कि गाढ़ा हो चुका होता है वो पतला होता है और वो शरीयानों के अंदर दोबारा से एक नॉर्मल स्पीड के अंदर से गुजरना शुरू करता है, तो मरीज काफ़ी हद तक अपने आप को स्टेबल ये फील करना शुरू हो जाता है। इसलिए ये जो सस्टैक की टैबलेट है ये आम तौर पे डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के मुताबिक ही आपको इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि इसका एंजाइना में और दिल के मरीज़ों के अंदर एक बहुत ही कह लें कि यूज़फुल इसका फंक्शन है, इसलिए ये आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। ये जो सस्टैक की गोलियां हैं ये ज़ुबान के नीचे रखने के लिए नहीं है, बल्कि ये पानी के साथ ही खाई जाती हैं और सुबह शाम मरीज़ लेते हैं। जो ज़ुबान के नीचे रखने वाली गोलियां हैं वो एंजीसिड के नाम से आती हैं, और वो जो पत्ता है 10 गोलियों का पत्ता वो आप अपने घर पे रख सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपके घर पे कोई एंजाइना का या कोई हार्ट पेशेंट है जिसे कि आगे चल के कभी ना कभी इस तरह की सिम्टम्स आती हैं और चेस्ट के अंदर पेन काफ़ी ज़्यादा फील होती है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।